नाश्ता यहाँ लग के तैयार है। यहाँ जो बीजेपी के जो कद्दावर नेता है जो यहाँ पार्टी में ही वो नाश्ता करने के लिए, लेकिन इस नाश्ते में एक स्पेशल चीज है जो सरगुजा का नाम बहुत रोशन करता है, लकड़ा चटनी। लकड़ा चटनी का नाम तो अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन सरगुजा के जो रहने वाले लोग वो जानते होंगे। हमारे साथ अनुराग सिंह देव जी हैं, इनको किसी नाम में पहचान की जरूरत नहीं, इसीलिए डायरेक्ट मैं इनके पास जाता हूँ। आज जो यहाँ स्पेशल 3 दिवसीय जो शिविर चल रहा है, शिविर की लकड़ा चटनी का भी उपयोग किया जा रहा है। हमारा सरगुजा के लिए तो काफी पसंदीदा माना जाता है। देखिए, इस वर्ग में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी हमारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और खास तौर पर सभी मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद। और निश्चित रूप से जब जिस अंचल में कोई ऐसे आयोजन होते हैं तो वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खान पान, ये भी एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हमारे सरगुजा के लिए लकड़ा चटनी का बड़ा महत्व है और इसलिए हमारे भोजन और नाश्ते के व्यंजन में लकड़ा चटनी ऐड है। और इस तरीके से जैसे बुआ रोटी है और इस तरीके के जो भी सरगुजा की रजवाड़ी बड़ा है, ये सब सारी चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं और ताकि यहाँ के खान पान के बारे में भी थोड़ा सा लोगों के ध्यान में आए। तो निश्चित रूप से इसका बड़ा आनंद लेंगे और ये वर्ग बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, वैचारिक रूप से भी और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी। लकड़ा चटनी खाए हैं आप इससे पहले, आज से पहले? नहीं, लकड़ा चटनी तो हम लोग बहुत खाए हैं, लेकिन ये डिश कई लोग बहुत पहली बार खाने वाले हैं। तो हम लोग के लिए तो पुरानी बात है, ये मतलब रेगुलरली खाने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पहली बार खाएंगे, ये खास है। शिविर की अगर बात करूं, शिविर की शुरुआत आज से होने वाली है। देखा जाए तो नड्डा जी भी लगभग 12:30 बजे पहुंच जाएंगे। कैसी व्यवस्था की गई है, क्या यहाँ की स्थिति अभी? देखिए, इस अभ्यास वर्ग का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि कितना महत्वपूर्ण ये वर्ग है और दिल्ली से वो सीधे दरिमा एयरपोर्ट होके यहाँ पर आएंगे। तो इस वर्ग में अलग अलग जो हमारे विचारधारा है, हमारी कार्य पद्धति है, बीजेपी का इतिहास, विकास है, ये सारे विषयों पर चर्चा होगी। साथ में मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां और उसके साथ साथ हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार की उपलब्धियां, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा होनी है। 3 दिन तक सत्र में अलग अलग राष्ट्रीय और केंद्रीय मंत्रियों का व्याख्यान होगा। इससे पहले भी आपने कई बार गए होंगे शिविर में। शिविर से जो मंथन होता है, जो अमृत निकलती है, वो कितना लाभ मिलता है? देखिए, मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है और जो विकास यात्रा है और जो लगातार ऊपर की तरफ उठती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसका मुख्य कारण यदि कोई मैं मानता हूं तो विचारधारा है। और विचारधारा को लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए ये शिविर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे शिविरों के माध्यम से ही वैचारिक पुष्टता आती है और फिर आइडियोलॉजिकल तरीके से आप देखते होंगे कि बीजेपी में अनुशासन ज्यादा रहता है, कई राजनीतिक दलों की तुलना में ज्यादा हम लोग अनुशासित एक सिद्धांत के आधार पर चलने वाले हैं। तो उसके कारण ही ये है कि अभ्यास वर्ग है, विचारधारा है, कार्य पद्धति है, ये यहाँ पर सीखने को मिलता है, वो उनके जीवन में आ जाता है, इसलिए ये सारी चीजें हो पाती है। नए जो विधायक होंगे या नए कार्यकर्ता जो जुड़े होंगे, सांसद होंगे या बोर्ड के अध्यक्ष होंगे या तो फिर पार्षद होंगे या तो फिर आप महापौर की बात करूं, उनको कितना सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये तो नई दिशा की ओर ले जाती है? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो कई बार नए विधायक चुनकर आते हैं जो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, कई बार नए सांसद भी आते हैं, कई बार नए पार्षद भी आते हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये अनुभव कई बार पहला अनुभव होता है और यहीं से उनकी एक तरीके से वैचारिक यात्रा की शुरुआत होती है। तो ये जो भी ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे जो पहली बार जीत के आए होंगे या पहली बार कुछ वर्षों से बीजेपी से जुड़े होंगे, उनके लिए ये एक बड़ा अनुभव होगा निश्चित रूप से। मैन पार्ट का जगह ही चुना गया। देखिए, मैन पार्ट तो वास्तव में बहुत ही रमणीक और खूबसूरत जगह है और इसको जितना महत्व पहले मिलना था उतना मिला नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि 3 दिन जब सरकार यहां पर रहेगी तो निश्चित रूप से इसको एक बड़ी छलांग लगाने का अवसर मिलेगा और ये इसका जो फोग है, जो बरसात का समय है, उसमें जो हरियाली है, ये सारी चीजें यहाँ पर सभी लोगों को बहुत आकर्षित करेगी और आने वाले समय में विकास और पर्यटन दोनों के रास्ते खुलेंगे। पर्यटन को नया आगाज मिल सकता है क्या? क्योंकि अगर केंद्र की बात करूं या छत्तीसगढ़ प्रदेश की, सभी तमाम बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, तो मैन पार्ट को एक अलग विस्तार मिल सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से
विकास के प्रति फोकस्ड रहती है, प्रतिबद्ध रहती है। और जब भी सरकार बनती है तो सुशासन और डेवलपमेंट, ये दो मूल मंत्र सरकारों का रहता है, बीजेपी सरकारों का। और उसमें टूरिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो टूरिज्म की दृष्टि से ये निश्चित रूप से पॉइंट आउट होगा और इसको विकास के दौड़ में ये अब तेजी से आगे आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शुरुआत तो हो चुकी है, एयरपोर्ट तो खुल चुका, एयरपोर्ट खुल गया है, फ्लाइट भी चल रही है और रेगुलर फ्लाइट्स और बढ़े, ये अपेक्षा है। तो जो फ्लाइट और बढ़ेगी तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, तो बाहर के टूरिस्ट सब सारे यहाँ पर आएंगे। खाने के लिए और अलग अलग चीज देखने को मिलेगी? नहीं, निश्चित रूप से अलग अलग जो हमारी छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, सरगुजा के व्यंजन है और नॉर्मल जो भोजन रहता है वही उपलब्ध रहेगा यहाँ पर। और चूंकि 3 दिन का प्रशिक्षण है, इसलिए सुपाच्य और हल्का भोजन ये प्राथमिकता रहेगी। सरगुजिया व्यंजन मिलेगा? निश्चित रूप से सरगुजा व्यंजन का आनंद लेंगे। जशपुर के नेता और छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग से ही आते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री जी के सरगुजा का सारी चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो नाश्ता है पूरी टेबल जो सज के तैयार है और सरगुजा की जो पारंपरिक व्यंजन है लकड़ा चटनी खास तौर से परोसा गया है और आने वाले 3 दिन में सरगुजा की जो और भी प्यारी व्यंजन रहेगी वो यहाँ देखने को मिल सकती है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं चंद्रशेखर गुप्ता।